92.7 बिग एफएम से मैं हूँ आरजे कृतिका। और साइरस, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे बहुत सारी बातें करने के लिए, क्योंकि मैं हाँ, इंटरव्यू शुरू करूँ उसके मैं पहले मैं इमीडिएटली पूरा मैं पॉडकास्ट सुन चुकी इमीडिएटली हूँ। तुरंत डर जाता हूँ जब कोई लेडीज बोलते हैं कि मैं एक्साइटेड हो गए, तो आई ऑलवेज डोंट नो हाउ टू रिएक्ट। बहुत मुश्किल सवाल है। ये पॉइंट थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, तो लेट्स जस्ट से वी आर हैप्पी। हम दोनों हाँ, हैप्पी है, आई एम जस्ट चलो ठीक है। हैप्पी टू हाँ टेक योर हाँ इंटरव्यू, टू हाँ। इंटरैक्ट विद यू। सो मैंने पूरा पॉडकास्ट सुना, और पूरा पॉडकास्ट सुनते टाइम मेरे चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल थी, क्योंकि मैं कि मेरे आयशा हस्बैंड ने से क्या भी किया। शेयर कर रही थी। हाँ, मेनली मुझे जो पार्ट सबसे अच्छा लगा, बहुत फनी लगा, जो सुनने के बाद मैं जोर से हंसने लगी, वो था जब आपने उन्हें लॉक कर दिया था, आयशा को। इतना आई मीन इतना अब्सर्ड स्टोरी है कि ऑब्वियसली ये ट्रू स्टोरी होगा। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप जितना भी इमेजिनेशन है आपके पास की और हिम्मत नहीं है आदमी में, आई डोंट थिंक एनीवन हैज द गट्स टू लॉक अपने यंग वाइफ को अगर ऐसा ट्रीट करते हैं तो यू हैव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ टू पे फॉर इट। तो वो बहुत शर्म की बात है उसमें, अब जब मैं सोचता हूँ या याद आते हैं। बट उस टाइम पे ऑनेस्टली एक ऑनेस्ट मिस्टेक और ओवरसाइट था। एक्चुअली एक गैग था, आई लॉक्ड अप पर्पसली फॉर 5 मिनट्स और फिर मैं भूल गया सचिन तेंदुलकर की वजह से हो गया। ही ये वॉज बैटिंग, ये शेवाग और तेंदुलकर था क्रीज पे। डैडी ने मुझे बुलाया और उसमें तो ये पार्टनरशिप चालू हो गया, शतक का पार्टनरशिप चालू हो गया और 50 ओवर्स। लोग आई थिंक आजकल 2020 की जनरेशन में लोगों को याद नहीं है कि 50 ओवर्स का ब्रेक 17 या 18 ओवर्स के बाद होते हैं। मतलब लगभग 1 घंटा 20, 1 घंटा 25 मिनट के बाद होते हैं। तो 1 घंटा 25 मिनट के लिए टॉस के टाइम से 1 घंटा 25 मिनट के बाद ऑलमोस्ट 90 मिनट्स तक शी वाज स्टक इन द टॉयलेट। मैं तो इमेजिन कर रही हूँ उनका रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में मेरा रिएक्शन क्या होगा मुझे पता है। सो आई कैन जस्ट इमेजिन कि कितना गुस्सा आया उस टाइम। बोथ हस्बैंड्स ने आई थिंक ऑडिबल यार पंकज जी को लिखा है और बोला, पूछा कि ये तरीका कैसा है, प्रोसेस क्या है, कैसा कर सकते हैं, टेक्निक क्या है एग्जैक्टली। दे वांट टू नो मोर डिटेल्स सो दैट शायद काश एक दिन अगर ऐसा सिचुएशन आ गया तो। बट या वो बहुत सैड सिचुएशन था और उसपे उसके लिए कोई जवाब नहीं था, कोई रिएक्शन, कोई सही रिएक्शन भी नहीं था। द ओनली थिंग टू डू इज टू रन एंड हाइड। उसके बाद आपकी हिम्मत हुई कुछ ऐसा करने की? नहीं बट वो मेरे ख्याल से 2-3 साल आगे शी केप्ट ब्रिंगिंग बैक वो घटना का जो घोस्ट है वो अपने सर के ऊपर रहा। एंड एवरी टाइम समथिंग वेंट रॉन्ग, याद है तूने ये किया, एंड शी वुड टेल दिस स्टोरी पब्लिकली। और पब्लिकली ये बहुत शर्म से भी वर्स्ट सिचुएशन होते हैं बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट। लोग कहते हैं कि यू डिड दैट, वाइफ को लॉक किया 1 घंटा 25 मिनट के लिए, एंड माय डिटेल्स आर परफेक्ट। देखिए मेरा मेरा डिटेल्स जो है वो परफेक्ट है, इसलिए ये कहानी सच है। ऐसा नहीं कि हम सर्च करते होंगे डिटेल्स क्या है उसमें, ये परफेक्ट कहानी है बिकॉज ये हुआ, ऐसा हुआ, एग्जैक्टली वैसा हुआ। परफेक्ट, परफेक्ट। वैसे सीधे मैंने जो सुना, मैं सीधे सोचा आपसे शेयर कर लूं, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड थी, हैप्पी थी आपसे बात करने के लिए। तो सबसे पहले तो हमारे जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं और जो लिसनर्स आपको सुन रहे हैं, उनको बताइए आपके एपिसोड के बारे में जिसकी देखिए हम बात कर वो रहे हैं। पंकज जी की फॉल्ट है, मेरे नहीं। मैंने मैंने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज ये रोमांस के बारे में अगर हम दोनों चालू करते हैं डायलॉग तो उसके बाद क्या होगा, बिकॉज इसके बेनिफिट भी हो सकता है क्योंकि प्यार से बातें हुई और उसके बाद द बेनिफिट्स आर गुड, या थोड़ा नफरत की बातें हुई और फिर द बेनिफिट्स आर बैड। तो ये आफ्टर इफेक्ट्स की जो सिचुएशन है वो मैं थोड़ा मैं तो वरिड हो गया उसकी वजह से। एंड आई टोल्ड पंकज जी कि ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल इशू है। एंड फिर आई सेड कि हम अलग अलग करेगा तो बेटर होगा, क्योंकि ऑलवेज कहानी जो है दो पर्सपेक्टिव से होते हैं एंड दो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स है। तो अगर एक रूम में बैठे हैं लोग तो इट्स ऑब्वियसली वेरी डेंजरस, फिर ये कॉट बैटल हो जाते हैं दोनों के बीच में, और वो तो हुआ बार बार। बट या इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग यार। मेरे ख्याल से पर्सनैलिटीज अलग है आयशा और मेरी, और ये थेरेपी के जैसा हुआ हमारे लिए, क्योंकि हम लोग ये पूछताछ की राउंड्स में आई थिंक वी एक्सप्लोर्ड आवर ओन सिचुएशन। और कितने सालों से एक शादी एक पार्टनरशिप में रह गए हम लोग, तो आई थिंक एट दिस पॉइंट वी आर इम्यून टू एनी पेन। जी, जैसे मैं पॉडकास्ट में सुन रही थी, आप और आयशा कंप्लीटली डिफरेंट है। जब आप लोग हाँ, पेरिस एक गए। मेल है एक फीमेल है, वो तो एक बात है। अब तो ऑब्वियसली 25 कितना 22 कितना साल हो गया, आई थिंक 21 साल हो गया शादी। आई मीन 20 साल मैं गूगल करता है जितना 21 भी। साल डेटिंग? नहीं, 21 साल शादी, 6 साल डेटिंग। करेक्ट करेक्ट सही बात है, हाँ 21 साल हो गया। और या 21 ईयर्स यार बहुत हो गया। आई थिंक टाइम टू टेक अ ब्रेक आयशा।
यहाँ पे इस कमरे में नहीं है, बाहर है। तो मैं सोच रही थी आप लोग जब आइटिनरी प्लान करते हैं, कहीं ट्रैवल पे जाते हैं, तो कौन आइटिनरी पूरी बनाता है, कौन डिसाइड करता है कहाँ कहाँ जाना है? देखिए वहां वहां पे भी सोच विचार जो है बहुत अलग है, क्योंकि आयशा एक बोर्डिंग स्कूल की बैकग्राउंड ऋषि वैली में थी वो, तो शी इज मोर इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग माइंडेड, और वो बहुत सिंसियर है। वो ज्योग्राफी और टेरेन के बारे में इंटरेस्ट है, माउंटेन्स, पेड़, पहाड़ वहाड़, कल्चर्स, आर्किटेक्चर, ये करेक्ट। सारी चीज को इंटरेस्ट है। मैं तो सिर्फ सिटी लड़का की जैसा, मेरा जो व्यू है वो नैरो है। मुझे 5 स्टार होटल चाहिए, रूम सर्विस चाहिए, वो क्या बोलते हैं उसको, वो बेदिंग एरिया, बबल बाथ चाहिए मुझे। बाकी इतना इंटरेस्ट नहीं है मेरी, आई जस्ट गो फॉर टाइम पास। बट ऐसे तो प्लान करते हैं और वो पैसा वसूल करते हैं पूरा ट्रैवल की। और जब हम लोग हनीमून पे पेरिस पहुंच गया, तो मैं इतना कार्डियो कभी लाइफ में नहीं किया। हर दिन 7 बजे सुबह से 7 बजे शाम को वॉक 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 करके पूरी पेरिस ऊपर नीचे किया हमने। ये काम जर्मन स्टॉर्म ट्रूपर्स ने किया वर्ल्ड वॉर 2 में, जो मैं किया हर दिन 24 आवर्स डे। मैं इतना पक गया, आई कांट टेल यू। तो मैं सोचा कि ये शादी है तो मुझे नहीं चाहिए, बहुत काम है, बहुत मेहनत है, तो फिजिकल मेहनत बहुत है उसमें। एंड बट शी नेवर गॉट टायर्ड। उसको आर्ट का शौक है, पसंद है, आर्किटेक्चर की पसंद है। सच बताओ तो एक चर्च, फिर सेकंड चर्च, फिर थर्ड चर्च, एक स्टीपल, फिर सेकंड स्टीपल, फिर थर्ड स्टीपल, एक पहाड़, सेकंड पहाड़, थर्ड पहाड़, एक म्यूजियम, सेकंड म्यूजियम, थर्ड म्यूजियम। मैं तो मर गया उसमें। वो बोला इतना आर्ट और आर्किटेक्चर से आदमी को सुसाइड करना पड़ता है यार, इट्स टू मच, ओवरकिल होते हैं। बट क्या करो, अभी शादी तो हुई तो करना पड़ेगा। और अब जब आप लोग ट्रैवल करते हैं तब भी यही सिचुएशन रहती है? हाँ, तो इसलिए मुझे थाईलैंड पसंद है, बीच पसंद है, जहाँ पे काम कम है, वॉक कभी नहीं करना पड़ेगा। और बेसिकली और सिर्फ खाना पीना, मेरा टॉयलेट की कल्चर जैसे मैं बताया, आई लव द बबल बाथ। वो और बड़े बड़े होटल में टीवी तो बाथरूम के अंदर होती है, क्या कॉन्सेप्ट। तो आप 1-2 घंटे के लिए रह सकते हैं बाथ के अंदर। और आयशा की ऑब्वियसली कंप्लीट ऑपोजिट है, उसे एक्सप्लोर करनी है, देखने हैं, अंडरस्टैंड करना है, कंपेयर करने हैं, और एक एक आवर को अकाउंट करते हैं, एक एक मिनट को अकाउंट करती है। व्हाई वी कम ऑन द हॉलिडे, व्हाई यू सिटिंग अराउंड, हम लोग ये देखना है, वो देखना है। वो एक पेपर, फिर सेकंड पेपर, फिर थर्ड पेपर, फिर ऑनलाइन जाके ये देखो वो देखो। प्लीज मुझे बचाओ, इट्स वेरी हार्ड। कृतिका हैज नो आइडिया। हाँ, जैसे आप दोनों में आयशा सब कुछ मोस्टली मैनेज करती है, राइट? जैसे उनको आप एवरीथिंग, कहते हैं या एवरीथिंग। एवरीथिंग। हस्बैंड के काम, जो स्टीरियोटिपिकल हस्बैंड के काम, इस जमाने में ऐसा बोलना पड़ेगा कि जो स्टीरियोटिपिकल हस्बैंड या मेल का काम है, वो आयशा करती है। बिल्कुल, टोटली, कंप्लीटली, 100%। प्लानिंग, एक्सिक्यूटिंग, बाइंग, वो सब। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि बबल बाथ मिलेगा या नहीं। आई हैव ओनली वन डिमांड। तो अच्छा, अब हमारे जो लिसनर्स आपको सुन रहे हैं, उसमें जो हस्बैंड्स आपको सुन रहे हैं, उनको आप क्या टिप देना चाहेंगे कि हैप्पी मैरिज की टिप क्या है? और जैसे ओल्ड स्कूल रोमांस है पॉडकास्ट का नाम, तो देखिए, क्या मैंने टिप देना चाहेंगे? अपना अपने स्टैंड अप में मैंने ये सीक्रेट टू सक्सेस या सक्सेसफुल रिलेशनशिप 3 शब्द में होते हैं: सॉरी, थैंक यू और प्लीज। इसको ऑल्टरनेट करना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच साइरस। माय प्लेजर।